इसी प्रश्न को पढ़ते हैं कि नमिता द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दूरी हमें पता है 20 किलोमीटर 50 मीटर, बस द्वारा वह 10 किलोमीटर 200 मीटर जाती है और जो इस यात्रा के बाद उसके पास बचता है वो उसको ऑटो रिक्शा से तय करती है। इस क्रम में वह ऑटो रिक्शा से कितना चलती है तो हम पहले यहाँ लिखेंगे जैसे 20 किलोमीटर 50 मीटर को पहले हम परिवर्तित करेंगे किलोमीटर में, तो 50 मीटर हो जाएगा 50। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 50 बटा 1000। ये हम यहाँ लिख सकते हैं 20.050 किलोमीटर दशमलव के क्रम में। और दूसरा है बस का 10 किलोमीटर 200 मीटर, ये 200 बटा 1000, चाहे भाग लगाओगे तो भी यही आएगा 10.200। और अब यहाँ हम परिवर्तित करने के बाद घटा लेंगे अंतर। यहाँ 0 का 0, 5 से 0 5। अब यहाँ 0 है, नहीं घटेगा तो उधार लाएंगे, ये होगा 10 में से 2 8। यहाँ बचेगा 9 का 0 9, यहाँ 1 बचा था, 1 से 1, चाहे यहाँ क्रॉस कर दो, 1 दशमलव यहाँ लगा दो। अब रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी है 9.850 किलोमीटर। ये हमारे ऑटो रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी है जो हमें गणना के द्वारा प्राप्त हुई है। हम ऐसे भी यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें इन इकाइयों को परिवर्तित करना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे कि हम अपनी इन संख्याओं का मान या इनका हल अच्छी तरह ज्ञात कर सकें। अच्छी तरह हम इनका मान ज्ञात कर सकें। ये हमारे 6वें, ऐसे बेटा हमारा 7वां प्रश्न भी है। हाँ, इसे आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है और उसका बैग तो एक साथ में 10 किलोग्राम है, लेकिन उसने कई सामान खरीद लिया है। भी है, हो सकता है गोभी भी हो, प्याज है, टमाटर है, लेकिन क्या रहा है कि और सबकी मात्रा तो गायब है। उसके लिए टमाटर की मात्रा, आलू की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी हमें अपनी इकाइयों को परिवर्तित करना पड़ेगा। हम तुम्हें केवल इसका आइडिया दे देते हैं और गणना तुम लोग खुद कर लोगे, ठीक है? जैसे हम कहेंगे कुल सब्जी खरीदा है 10 किलोग्राम, यहाँ लिखा। अभी हम इसको अपने ही रूप में लेते हैं। हम भी खरीदने गए, एक बैग लेकर आए, उस हमारे सब्जी के बैग का वजन 10 किलोग्राम है और उसी में लिख रहा है 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज का वजन। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने क्या खरीदा, तो 3 किलोग्राम 500 ग्राम ये प्याज का वजन था। और आगे टमाटर भी लिया है, तो टमाटर का वजन, टमाटर का वजन लिखा है तुम्हारे पास यहाँ 2 किलोग्राम 75 ग्राम, 2 किलोग्राम 75 ग्राम। लेकिन हम भूल गए कि हमारी आलू कितनी है और अब पूछ रहा है आलू का वजन कितना है, आलू का वजन कितना है। इस क्रम में हमें
आलू का वजन निकालना है। हमें कुल पता है 10 किलोग्राम। तो हम पहले अपने प्याज और टमाटर का वजन निकाल लेंगे, इसको बदल लेंगे। इसको भी बटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो बटे 1000 कर देंगे। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3.500 किग्रा। इसका जो अंतिम अंक है वो बेटा तीसरे स्थान पे होना चाहिए। फिर ये तुम्हारा बनेगा 2.075 किलोग्राम। जब जैसे तुम्हारा 5 है ना, ये हमारा तीसरे स्थान पर है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5, 7, 5 और 3, 2, 5। इस प्रकार हमारा ये प्याज और टमाटर का वजन है। तो आलू के वजन के लिए जो हमारा कुल 10 किलोग्राम की सब्जी है, इसमें से 5 किलोग्राम 5, 7, 5 आलू और प्याज और टमाटर को घटा देंगे। अभी देखो यहाँ दशमलव नहीं है, 10 किलोग्राम इकाई है, इसमें इकाई है, यहाँ दशमलव लिखेंगे और इनके 3 अंकों के लिए 3 जीरो बढ़ा के घटा देंगे। फिर वही तरीका उधार लेकर 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 9 में से 5 4, 9 में से 5 4। और इस प्रकार हमारी गणना आ गई कि जो हमने आलू खरीदा था उसका वजन 4 किलोग्राम 425 ग्राम, या एक साथ पढ़ेंगे तो 4.425 किलोग्राम है।